गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। हमने इसके पहले भी देखा है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो हमको रूल्स कुछ मालूम है। जैसे हमारे रूल्स थे, सबसे पहले क्या था, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये होने के बाद में इतना तो आपको आता है। इसके बाद में हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैलकुलेट नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन। ये आपने निकाल दिया था। उसके बाद में बैलेंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद में बैलेंस बिगर एलिमेंट। फिर उसके बाद में हमारी स्टेज कौन सी थी, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव। बस ठीक है। तो हमारे साथ में एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत हटके एक्चुअली देखा जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर बड़े एलिमेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पर बड़े एलिमेंट के रूप में यहाँ पर सल्फर है, पोटेशियम है, Mn है, फिर यहाँ पर सल्फर है। ठीक है, तो सल्फर पोटेशियम Mn फिर सल्फर, फिर यहाँ पर देखो पोटेशियम सल्फर Mn सल्फर, यानी यू कैन से यहाँ पर तीन बड़े एलिमेंट है। एक मैग्नीज है, एक सल्फर है और एक पोटेशियम है। और सल्फर आपको दिख रहा होगा बहुत जगह पे सल्फर है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लेता हूँ। चलो ठीक है, वो काम कर लेते हैं हम। एक वो काम हो गया तो हमारा आसान हो जाएगा। देखो सल्फर यहाँ पर -2 का होगा क्योंकि हाइड्रोजन +1 है। +1 इंटू टू, +2 का उल्टा -2। यहाँ पर देखो बेटा, पोटेशियम होता है +1 का, ऑक्सीजन होता है -2 का, और यहाँ पर Mn आता है +7 का। ठीक है, H2SO4 यहाँ पर देखो बेटा, ऑक्सीजन हो गया -2, और यहाँ पर SO4 ग्रुप है। SO4 ग्रुप के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके कि SO4 ग्रुप जब भी आता है उसमें सल्फर रहता है +6 का। तो यहाँ पर सल्फर रहेगा +6 का, हाइड्रोजन रहेगा +1 का। सेम यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर रहेगा +6 का, ऑक्सीजन रहेगा -2 का, Mn +2, ये +6, और ये हो गया -2, ये सल्फर हो गया 0, ये -2, ये +1। देखो बेटा मैंने सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल लिया। अब उसके बाद में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मैं आपको एक बता रहा हूं, पोटेशियम इधर भी +1 था, इधर भी +1 था। तीन बड़े एलिमेंट थे, पोटेशियम सल्फर और मैग्नीज, ये तीन बड़े बड़े एलिमेंट थे। तो ये तीन बड़े एलिमेंट के बारे में ही आपको सोचना है, बाकी लोगों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम यहाँ पर भी +1 था, यहाँ पर भी +1 है। इसका मतलब पोटेशियम चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। वहां पर Mn देखो, Mn यहाँ पर कितने का था? +7। यहाँ पर Mn +2, हाँ वही चेंज हुई है, वैल्यू डिक्रीज हुई, तो क्या हुआ? रिडक्शन। यहाँ पर हो गया रिडक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है बेटा हमारा? सल्फर। सल्फर देखो यहाँ पर -2 वाला है, यहाँ पर +6 वाला है। पर एक लॉजिकली बात बताता हूँ तुमको। देखो बेटा, ये वाला जो सल्फर है सल्फेट ग्रुप का है, यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप है, यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप है, पर ये सल्फर अलग है। अब कॉमन सेंस की बात है, ये सल्फेट ये सल्फेट ये सल्फेट एक ही समान होंगे, एक ही जात के हैं सभी। तो इनके बारे में मत सोचो, इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो ये +6 वाला था, ये भी +6, ये भी +6। चेंज कौन सा हो रहा है? ये देखो, -2 वाला बन रहा है 0, तो ये चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक का? क्लियर है? अब देखो अपना काम हो गया आधा। अब नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन निकालते हैं। नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन। ठीक है, नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन। नेट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा? सल्फर। कितने हैं? एक है। बाकी दूसरे को मत देखो, वो SO4 वाले हैं, उसको मत देखो। ये कितने? एक है। नंबर ऑफ सल्फर 1 इंटू चेंज कितने का हो रहा? 2 का। आंसर आया? तो समझ में आया? फिर ना नेट रिडक्शन, रिडक्शन कौन कर रहा है? Mn। कितने Mn है? एक। तो 1 इंटू चेंज कितने का हो रहा? 5। अब क्या करना पड़ेगा? नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन को अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस हम कैसे करेंगे इसको? मल्टीप्लाई करके। देखो भाई, 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों दो 10-10 हो जाएंगे, जब भी जाके बैलेंस होगा। तो देखो, बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय मल्टीप्लाइंग। भाई Mn कौन था रे भाई? ऑक्सीडेशन कौन था? S। S बाय 5 एंड Mn बाय 2।
तो जिसको मल्टीप्लाई करने बोला उसी को मल्टीप्लाई करने का, बाकी दूसरे के बारे में नहीं करने का, ठीक है। तो आपको किसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये देखो ये वाले सल्फर को करना है, ये इसको नहीं करते बैठना, समझ में आ गया, इसको नहीं करना है, इसी को करो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे सल्फर को, 5 से। ये सल्फर का एस है, तो ये हो गया 5H2S प्लस ट्वाइस KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स, इधर साइड में मैं कुछ नहीं करूंगा फिलहाल, बैलेंस बिगर एलिमेंट में देखेंगे अपन इनको, ठीक है। MnSO4 प्लस सल्फर प्लस H2O, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक का, कोई परेशानी। अब देखेंगे ना अपन, अब बैलेंस बिगर एलिमेंट, अब देखेंगे अपन बैलेंस बिगर एलिमेंट। अब इसके बाद में हमारा जो टास्क है वो है बैलेंस बिगर एलिमेंट। अब बड़े एलिमेंट में इधर सल्फर 5 है, बेटा देखो यही वाला सल्फर तुमको मालूम है, यही वाला सल्फर जाके ये बन रहा है, तो फिर आप देखो ये 5 है तो ये भी 5 रहना चाहिए, तो इसको 5 करेंगे अपन, ठीक है। तो वो बन गया क्या, 5S प्लस H2O, तो रेसिड्यूज लिख दो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, वो बोल गया 5S। दूसरा, अब यहां पर देखो ये काम हो गया, यहां पर दो लोग आ गए एकदम से, K और Mn को डबल करने के चक्कर में K भी डबल हो गया, तो K यहाँ पर 2 है तो इसको 2 करो, K यहाँ का डबल हो जाएगा, Mn 2 है तो Mn यहाँ पर 2 करो, तो ये बन गया ट्वाइस KHSO4 प्लस ट्वाइस MnSO4। बन गया कि नहीं बनी बात, ठीक है। और ये 5H2S एज इट इज प्लस ट्वाइस KMnO4 एज इट इज। अब देखो बेटा, SO4 कितने हो गए, यहाँ पर ये 2 SO4 है, यहाँ पर 2 SO4 है, और यहाँ पर एक ही SO4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H2SO4। समझा, क्लियर है। अब इतना सब हो गया यहां तक का। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन काउंट करना है। तो ऑक्सीजन कितना है, इधर कितने ऑक्सीजन है, गिनो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये 8 ऑक्सीजन है, और इधर है 16, 24 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 24 है, इधर कितने हैं 8, इधर 8, और उधर 16, 17 ऑक्सीजन है। तो भाई 24 और 17 कितने हो गए, डिफरेंस कितने का हुआ, वहां पर 3 प्लस 7 ऑक्सीजन वहां पर डालना पड़ेगा, तो 7 ऑक्सीजन बोले तो 8H2O लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर लिख लेता मैं, बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय वाटर। तो देखो बेटा पहले स्टार्टिंग पूरी एज इट इज रहेंगी, 5H2S प्लस ट्वाइस KMnO4 प्लस 4H2SO4 बराबर है बच्चों, गिव्स ट्वाइस KHSO4 प्लस क्या है, ट्वाइस MnSO4 प्लस 5S बराबर है, और यहां पर 7 वाटर एक्स्ट्रा का ऐड करना है, 1 वाटर पहले था 8H2O, ये हुआ। अब हाइड्रोजन बैलेंस है क्या देखना पड़ेगा अपने को, हाइड्रोजन को काउंट करो, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, सॉरी 8 यहाँ पर है, 18 हाइड्रोजन हो गए, और इधर भी कितने हैं 2, 16, 18। अरे वो हाइड्रोजन बैलेंस है, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये अपना आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, ये आंसर है अपना, दिमाग में आ गया कैसे करते हैं, कोई परेशानी इसमें, बड़ा हटके क्वेश्चन था। क्लियर है, हटके क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छे से समझो, अच्छे से करो, ठीक है। चलो उतार लो इसको। तो बच्चे देखो हमारे पास में अब सेकंड क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, और ये है CuO प्लस अमोनिया गिव्स N2 प्लस सॉरी कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले असाइन कर लो। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन -2 है, तो कॉपर हो गया +2, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3, यहाँ पर कॉपर अकेला है 0, सेल बॉन्डिंग नाइट्रोजन 0, ये -2 और ये +1, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अगर जितना अच्छे से आता है ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उतना आसान है आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है कि नहीं। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे पता है यहाँ पर कॉपर, देखो भाई दो ही बड़े एलिमेंट है यहाँ पर, एक कॉपर है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बड़े एलिमेंट नहीं बोलते हैं, कॉपर है नाइट्रोजन है, यही दो बड़े एलिमेंट। कॉपर का चेंज हो रहा है क्या देखो, हाँ +2 से 0 हो रहा है, तो भाई रिडक्शन बराबर है कि नहीं है।
और यहाँ पर देखो -3 से ओहो जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, -3 से जीरो हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर वही कहानी अपने को करना क्या है, कैलकुलेट नेट ऑक्सीडेशन नेट रिडक्शन। तो कैलकुलेट नेट ऑक्सीडेशन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले नेट ऑक्सीडेशन और नेट रिडक्शन। समझ में आ गया? तो बेटा देखो यहाँ पर नेट ऑक्सीडेशन कितना है, नेट ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अरे -3, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, अब -3 से जीरो हो रहा है तो 3 आ रहा है, बराबर है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या होगा 3। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 इंटू 3, ये -3 से जीरो, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ कॉपर इंटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो नंबर ऑफ कॉपर कितने हैं यहाँ पर, कॉपर भी एक ही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। हमेशा रिएक्टेंट का देखते हैं, याद रखना, क्या कभी प्रोडक्ट का नहीं देखना, रिएक्टेंट नहीं देखो कितने का हो गया 2, अरे वाह बढ़िया है ये तो 3 2, इसको भी 5 बनाना नहीं 6 बनाना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो देखो अपन वैसे ही आरंभ करेंगे, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय मल्टीप्लाइंग, कौन है ये, इसको 2 से, किसको है ऑक्सीडेशन वाला, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाय 2 एंड कॉपर बाय 3, बस। अब मल्टीप्लाई करके मैं इधर अप्लाई करता हूँ, देखो बेटा, तो अपने कॉपर वाले को 3 से करना है, इसको 2 से, तो ये 3 हो गया, थ्राइस CuO प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, दिमाग में आ गया? अब बैलेंसिंग बिगर एलिमेंट, बैलेंसिंग बिगर एलिमेंट, बैलेंसिंग बिगर एलिमेंट, तो बैलेंसिंग बिगर एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा हमको, इधर देखो कॉपर कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 1, तो भाई इसको 3 कर डालो, बराबर है कि नहीं है, तो क्या बना थ्राइस CuO प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स थ्राइस Cu, और नाइट्रोजन देखो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, अरे बैलेंस ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं, इधर भी 2 नाइट्रोजन इधर भी 2 नाइट्रोजन, बैलेंस ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, तो N2 प्लस H2O। चलो बैलेंस बिगर एलिमेंट वाला टास्क अपना कंप्लीटेड, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है और हमारा टास्क है बैलेंस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद में बैलेंसिंग हाइड्रोजन, ऐसे 2 टास्क करना है अपने को। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर कितने ऑक्सीजन है 3, और अरे यहाँ पर 1 है, इधर 3 है वहां पर 1 है, तो कम कहाँ है, इधर है, तो एक काम करते हैं 2 वाटर डाल देते, इधर 2 वाटर डाल देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 वाटर, बराबर है कि नहीं, तो कैसा बनेगा थ्राइस CuO प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स थ्राइस Cu प्लस N2 प्लस थ्राइस H2O। चले, बरोबर है कि नहीं है, क्या बोलते, बढ़िया है, हो गया यहाँ तक का। हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर है नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, यही आंसर है अपना, ये आंसर है बेटा, ये हमारा आंसर है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन करने की जरूरत ही नहीं, बैलेंस है ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेट मी चेक whether our answer is right or wrong. Thrice Cu plus twice NH3 gives thrice Cu plus N2 plus thrice H2, या बढ़िया हो गया, बैलेंस है हमारा आंसर, बढ़िया, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारे पास में देखो बेटा तीसरा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को हम एसिडिक मीडियम में नहीं करेंगे, बेसिक मीडियम में करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ सब एसिडिक मीडियम वाले कराया हूँ, ये पहला क्वेश्चन है जो बेसिक मीडियम में मैं करा रहा हूँ। तो बेसिक मीडियम का जो क्वेश्चन रहता है उसमें हल्का सा चेंज करना पड़ता है हमको, क्या चेंज करना पड़ता है ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और पहले तो आप इसको एसिडिक मीडियम के हिसाब से ही एंडिंग तक हाइड्रोजन बैलेंस होने तक सॉल्व करो, ठीक है। उसके आगे एक स्टेप रहती है बेसिक मीडियम के लिए। देखो सबसे पहले अपने वही अपनी कहानी असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो भाई अब तो मैं वो शॉर्टकट लिख रहा हूँ और शॉर्टकट कर दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं, जो चेंज होते हैं अपने को पता ही रहता है, थोड़ा तो इतना तो अंदाजा ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरली चेंज होते ही नहीं है, बहुत कम इक्के दुक्के मिल गए तो मिल गए क्वेश्चन है, जो चेंज होते हैं उन्हीं को लिखा, ज्यादा कचरा नहीं लिखा मैंने इधर पे, ठीक है। ये देखो मैं -2 से बन गया 0, तो इसकी तो वैल्यू बढ़ी भाई, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये +7 से हो गया +2, इसकी वैल्यू कम हुई तो ये क्या हुआ है रिडक्शन, ठीक है। अब अपने को नेट ऑक्सीडेशन निकालना है और नेट रिडक्शन निकालना है, जैसे कि हमने पढ़ी थी बात, ठीक है।
तो बट देखो नेट ऑक्सीडेशन निकालने के लिए नेट ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सल्फर इनटू चेंज इन ओएस। तो कितने का चेंज हो रहा है भाई? 2 का चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ सल्फर 1 है। तो नंबर ऑफ सल्फर 1 है और चेंज 2 का हो रहा है, आंसर आया 2। ठीक है। फिर उसके बाद में नेट रिडक्शन निकालना है। नेट रिडक्शन के लिए नंबर ऑफ एमएन इंटू चेंज, तो चेंज कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। नंबर ऑफ एमएन 1 इंटू 5 कितना झाला भाई? 5 झाला। बरोबर है कि नहीं है? 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 10 10 बनाएंगे। तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का है यहाँ पर, सल्फर, सल्फर कौन था भाई? ऑक्सीडेशन वाला। सल्फर बाय 5 एंड एमएन बाय 2। ठीक है, बराबर है बेटा? तो देखो भाई सल्फर का कौन सा? ये सल्फर का है, तो हो गया हमारा 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव गिव्स सल्फर प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, तो बेटा ये हो गया यहाँ पर अभी अपना बना लिया। अब बैलेंस बिगर एलिमेंट अपना काम करेगा। तो बैलेंस बिगर एलिमेंट, तो बैलेंस बिगर एलिमेंट में देखेंगे हम क्या है, क्या है बैलेंस बिगर एलिमेंट में। यहाँ पर 5 सल्फर है तो इधर 5 करना पड़ेगा, इधर 2 Mn है तो इधर 2, दो ही बड़े एलिमेंट थे। ठीक है, तो ये हो गया 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव गिव्स 5 सल्फर प्लस क्या है बेटा? ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर भाई साहब है यहाँ पर। ठीक है, बन गया यहाँ तक का बैलेंस बिगर एलिमेंट। अब किसको बैलेंस करोगे आप? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बताओ ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग ऑक्सीजन। काउंट करो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 8। और इधर कितने हैं? 1। ओहो, एक ही जो है, बड़ी नाइंसाफी। यहाँ पर 7 वाटर डालो, 8 करो उसको भी, बराबर ही नहीं है। तो क्या होगा? 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव गिव्स 5S प्लस ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव। पहले एक था मैंने 7 डाला, पहले एक था मैंने 7 डाला, अब हो गया टोटल 8। ठीक है, बन गई बात? क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग हाइड्रोजन, काउंट करो उधर हाइड्रोजन कितना है? बैलेंसिंग हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है उधर पे? देखो भाई यहाँ पर 16 हाइड्रोजन है और यहाँ पर ओहो 10 है। यहाँ पर 6H पॉजिटिव डालना पड़ेगा फिर। तो बन गया 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स 5 सल्फर प्लस ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2। ये पूरा सॉल्व है एक्चुअली, देखा जाए तो ये एसिडिक मीडियम में सॉल्व है। फॉर बेसिक मीडियम क्या करेंगे? देखो फॉर बेसिक मीडियम इसके आगे स्टेप करना पड़ता है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बेसिक मीडियम में करना पड़ता है क्या है? बेसिक मीडियम में OH निगेटिव ऐड करना पड़ता है। कितने ऐड करना पड़ता है और कहाँ करना पड़ता है ये भी बताता हूँ। OH निगेटिव उतने ऐड करो जितने H पॉजिटिव है। तो कितने H पॉजिटिव? देख लो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। 6H पॉजिटिव है, तो 6H पॉजिटिव है तो 6 OH निगेटिव डालोगे आप, और कहाँ डालोगे? दोनों साइड में। H पॉजिटिव कहीं पर भी हो, लेकिन हमको OH नेगेटिव दोनों साइड में डालना है। तो 6H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 OH नेगेटिव हम इधर भी डालेंगे और प्रोडक्ट साइड में भी डालेंगे। तो ये देखो 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स 5 सल्फर प्लस ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 6OH नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना खतरनाक दिमाग दौड़ाओ भाई। 6H पॉजिटिव 6OH नेगेटिव बन गया 6 वाटर। तो इनको तो आप दिमाग में रखो, 6 वाटर हो गई है, और यहाँ पर थे 8 वाटर। तो ये 6 वाटर कटे, यहाँ के 8 वाटर कटे तो 2 वाटर बचे। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा क्या? देखो ये 6H पॉजिटिव है और 6OH नेगेटिव है। अरे H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन के मिलके क्या बनता है? वाटर ही तो बनता है। तो 6H पॉजिटिव और 6OH नेगेटिव बन के फ्यूचर में क्या बनेंगे? 6 वाटर बनेंगे। तो 6 वाटर इधर हुआ, और इधर कितने वाटर है? 8H पॉजिटिव है।
यहाँ का 6 गेट कैंसल, यहाँ पर 2 ज्यादा के तो 2 बच गए। समझा? क्या बना फिर 5H2S प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव gives 5S प्लस ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस 6OH नेगेटिव। ये अपना आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर इन बेसिक मीडियम। अंडरस्टूड? बैठ गई बात दिमाग में? क्लियर है? चलो उतारो।